अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनके साथ एक म्यूचुअल इमोशनल बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जिस तरह एक पैसों वाला बैंक अकाउंट होता है कि आप उसमें पैसे डिपॉजिट करते जाते हैं और जब आपको ज़रूरत होती है तो आप विड्रॉ कर लेते हैं, आप निकाल लेते हैं। उस तरह आप एक इमोशनल बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, यानी आप इमोशंस सामने वाले बंदे के दिल में या बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते जाते हैं और जब आपको ज़रूरत होती है तो वो आपको काम आता है, वो इमोशंस काम आते हैं। अब इस बॉन्ड को या इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग, कि आपके लिए वही चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जो सामने वाले बंदे के लिए उस पार्टिकुलर मोमेंट पे इंपॉर्टेंट है। यानी मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ एक बच्चे की। आपने देखा होगा बच्चे जब भी कोई छोटा बच्चा जब अकेला बैठा होता है तो वो रो रहा होता है, वो बेसिकली अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहा होता है, वो ये चाह रहा होता है कि मुझे कोई गोद में उठाए और लोरियाँ सुनाए और बहलाए। अब अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक छोटी सी बात होगी कि मैं अपना इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के उसको क्यों चुप कराऊँ या उसको क्यों गोद में उठाऊँ, लेकिन उस पॉइंट पे उस बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। तो अगर आपको उसके दिल में इमोशनल बैंक अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको उसको चीज़ ख्याल रखना चाहिए कि उसके लिए उस पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको कोई गोद में उठाए, वो आपके लिए भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और आपको अपना काम छोड़ देना चाहिए, तभी आप उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए कि आपने ये नहीं करना कि कुछ लोग होते हैं डिपॉजिट करने के बजाय विड्रॉल कर लेते हैं। यानी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक अगर जो आपका दोस्त है और वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और आप एग्ज़ाम में पास हो गए, अब आपका दिल चाह रहा है कि पार्टी करें और कहीं घूमें फिरें, तो आप ये कदर ना करें कि वो फ़ेल हो गया और आप उसको कहना शुरू कर दें कि हम पार्टी पे चलते हैं, तो आप इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के बजाय विड्रॉल कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी भी रिलेशन में एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। यानी कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं होती। अगर आपको कोई इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहा है या फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन लाजमी होंगी। तो किसी भी रिलेशन में आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जो है क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले को बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए। पाकिस्तान में या जनरली तौर पे भी अगर कोई रिलेटिव आपके साथ जो है आपको ज़्यादा सपोर्ट करे तो उसका एट द एंड मकसद ज़्यादातर यही होता है कि अपने बेटे या बेटी की शादी इनके साथ करें। और अगर वो इनकार कर देते हैं तो वो फिर इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि मैंने इतने जो है एहसानात किए। अल्टीमेटली वो ट्रस्ट ब्लैक करता है और वो जो रिश्ता कायम था वो भी टूट जाता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए। इस तरह अगर आप किसी दोस्त के साथ हैं तो आप इससे ये बिल्कुल क्लियर कर दें कि मैं ऑफिस के मैटर्स में या कॉलेज यूनिवर्सिटी के मैटर में आपके साथ डील कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे फैमिली मैटर्स में जो है इंटरफेयर मत करें। ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल भी लगता है, आपको थोड़ी सी करेज भी चाहिए होती है इसके लिए कि सामने वाले को बताने के लिए, लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी जो है स्मूथ हो जाती है, सुकून में आ जाती है। और अल्टीमेटली जब सामने वाले को पता होता है कि मैंने इससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब एक चीज़ होती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी उसे कहते हैं कि आपने जो बोला आप उस पर आप जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं और आप जो है कोई का पैसा नहीं खाते, इसको आप ऑनेस्टी कहते हैं। एक चीज़ होती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि आप जो बोलते हैं वही आप करते हैं, यानी आप अपनी बात पे कायम रहते हैं। अब आपने पर्सनल इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है, यानी कि आपने अगर किसी के साथ वादा किया है या किसी को कोई बात कही है तो आप कोशिश करें कि उसको पूरा कर सकें। अगर आप किसी वजह से पूरा ना भी कर सके तो आप उसको सामने वाले बंदे को जस्टिफिकेशन दें। इससे होगा ये कि जब वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी तो आप पे एतमाद करेगा। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है बैक बाइटिंग का। अब हम ज़्यादातर दोस्त जो होते हैं अगर दो दोस्त बात कर रहे हैं तो अपने शोल के लिए जो है तीसरे दोस्त की किसी की बुराई करते हैं। अब वो टाइम पास के लिए तो अच्छा है और हम समझते हैं कि हम क्योंकि शोल मेला कर रहे हैं तो हम डिपॉजिट कर रहे हैं सामने वाले के इमोशनल बैंक अकाउंट में, लेकिन एक्चुअली तौर पे हम विड्रॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेट फेस जो होता है वो हमेशा एक्सपोज हो जाता है। सामने वाले को पता होता है कि अगर ये मेरे साथ किसी और की बुराई कर रहा है तो किसी और के साथ जो है मेरी भी बुराई करेगा, तो अल्टीमेटली वो विड्रॉल ही होता है। तो इससे आपका इमोशनल बैंक अकाउंट और आपका बॉन्ड जो है वीक होता है। तो वो जो कहते हैं ना कि अगर आप गुस्से की हालत में हैं तो कोई फैसला ना करें और खुशी की हालत में हैं तो कोई वादा ना करें। चौथी चीज़ ये है कि लिटिल थिंग्स डू मैटर। लिटिल थिंग्स क्या है कि आप जब तक किसी से मिलते हैं तो गर्मजोशी से मिलें। कि आपने किसी को देखा होगा कि वो बहुत लूज़ मिलते हैं। एक तो ये होता है कि बुखार हो तो कभी कभार आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ही लूज़ मिलते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि सामने वाला समझता है कि मुझे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। या आप कभी भी किससे मिलें तो स्माइल करके मिलें, तो सामने वाला ही समझता है कि जब मुझे मेरे से मिला है तो इसको खुशी हुई है। एंड जिस तरह मैं आपको एक यहाँ पे वाक़या सुना सकता हूँ कि ताई जमील साहब का एक मुलाजिम था, वो उनको जो है खाना पानी भी देते थे और रिहाइश भी दी हुई थी।
लेकिन वो जब आते तो वो कहते कि आपके डेरे का मज़ा कोई नहीं है, यानी कि आपको जो वालिद साहब थे वो उनके साथ मैं बहुत खुश रहता था। हालांकि वो उनको खाना भी नहीं देते थे और रिहाइश भी नहीं देते थे। वो करते सिर्फ क्या थे कि जब भी वो आते थे तो वो उठ खड़े होते थे, सलाम करते थे, नारा लगाते थे कि फ़िलां बंदा आ गया। तो वो ये इमोशनल बैंक अकाउंट होता है, वो डिपॉजिट कर रहे होते हैं कि सामने वाला बंदा ये समझता है कि वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुआ है। तो इमोशनली तौर पे आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब भी आपने किसी से मिलना है तो आपने गर्मजोशी से मिलना है। देखने को बहुत छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। 5वीं चीज़ ये है कि आपने अपोलोजाइज़ कर लेना है। अगर आप अपने किसी वादे पे पूरा नहीं उतर सके, किसी की दूसरे की एक्सपेक्टेशन जो आपने बताई हुई थी उसको उस पर पूरा नहीं उतर सके, तो आप अपोलोजाइज़ कर लें। इससे होगा ये कि सामने वाले को ये एहसास होगा कि उसने अपनी अना कुर्बान करके जो उससे गलती हुई उससे माफ़ी मांग ली। लेकिन जब आप एक दफ़ा अपोलोजाइज़ करते हैं तो आप इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप बार बार वही गलती करते हैं तो आप विड्रॉ कर रहे होते हैं। यानी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की। एक बच्चे को उसका बाप कहता है कि जब अगर तुमने इतने नंबर लिए तो मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा या कुछ दिला दूंगा। तो अगर वो नहीं दिलवा सकता तो एक दफ़ा तो वो कह सकता है कि मुझे भूल गया था या फिर ये मजबूरियाँ हैं तो मैं नहीं कर सकता, तो वो डिपॉजिट होगा। सामने वाला बच्चा समझेगा कि अपोलोजाइज़ कर लिया उसने। लेकिन अगर आप बार बार यही चीज़ करेंगे तो वो समझेगा कि ये अपनी बात पे कायम नहीं रहता, तो आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी डैमेज हो रही है। आप बार बार ये नहीं कर सकते। यानी जिस तरह मैं भी कॉन्टिन्यूस लर्नर हूँ, मेरे से भी बहुत सी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बार बार एक ही गलती को रिपीट ना करूँ ताकि मेरी पर्सनल इंटीग्रिटी डैमेज ना हो। तो ये थी वो 5 चीज़ें जिसके ज़रिए आप जो है अपना इमोशनल बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने रिलेशन मोर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि ताकि आपके पास इस तरह की वीडियोज़ जो हैं आती रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।